हेलो फ्रेंड्स, गुड न्यूज फॉर एक्सपोर्टर। गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है आरओडीटीपी, उसका एसओपी आ गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के। ये बेनिफिट कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा और इसको कैसे कैसे क्लेम करना है, पूरा जो है प्रोसीजर है उसका आ गया है। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि जो इसका प्रोसीजर कैसे रहेगा, पूरा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट का जो सर्कुलर है वही मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले हमको मिलता था एमईआईएस, जो 31 दिसंबर 2020 से एमईआईएस का बेनिफिट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब एमईआईएस बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आरओडीटीपी करके जो बेनिफिट है वो मिलेगा। 1 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट का जो नया बेनिफिट है आरओडीटीपी वो एक्सपोर्टर को मिलेगा। अब आपका कोई भी नया एक्सपोर्ट होता है तो आपको शिपिंग बिल में आरओडीटीपी का जो है डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। वो क्या क्या है मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बता दूं। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या क्या डिटेल आपको जो है शिपिंग बिल में भरना पड़ेगा, क्या क्या शिपिंग बिल में डिटेल देना पड़ेगा, क्या क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पे अच्छी बात है, एक सब ऑटोमेटिक रहेगा। पहले एमईआईएस के क्लेम के लिए क्या करना पड़ता था, हमें कोई कंसल्टेंट को रखना पड़ता था और कंसल्टेंट हमारे बिहाफ पे डीजीएफटी में क्लेम करता था और क्लेम मिलता था और हमको कंसल्टेंट को भी पैसा देना पड़ता था। अभी आरओडीटीपी में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया। तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या प्रोसेस है मैं आपको प्रैक्टिकली सर्कुलर के हिसाब से बताता हूँ, चलिए। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं लाइव ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अपडेट जो है भेजता हूँ। आपको लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अपडेट मिलते रहेंगे मेरी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे दिया गया है, ज्वाइन नाउ। तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट का सर्कुलर देख सकते हो, इसमें क्लियरली मेंशन किया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरओडीटीपी स्कीम इन कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम डिक्लेरेशन इन शिपिंग बिल एंड फर्दर प्रोसेस। कि आपको आरओडीटीपी क्लेम करना है तो शिपिंग बिल में क्या क्या आपको जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और उसका क्या क्या प्रोसेसिंग रहेगा, यहाँ पे पूरा लिख के दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले है क्लेम इन शिपिंग बिल। अब शिपिंग बिल क्या होता है, एक्सपोर्ट कार्गो को कस्टम क्लियरेंस करने के लिए कस्टम में एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है, उसे बोलते हैं शिपिंग बिल। हम जो भी कार्गो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका पूरा डिटेल हमको शिपिंग बिल में देना रहता है एज पर इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट। तो यहां पे देखिए, अभी आरओडीटीपी क्लेम करना है तो आपको शिपिंग बिल में मेंशन करना पड़ेगा, यस वी वांट टू क्लेम आरओडीटीपी बेनिफिट। तो आपको लिखना पड़ेगा। कस्टम में जो है शिपिंग बिल की जो एप्लीकेशन होती है उसमें ऑप्शन आएगा, आपको लेना है तो यस करना है, नहीं लेना है तो नो करना है। बट एज ए एक्सपोर्टर हमें बेनिफिट तो लेना ही है तो आपको यस करना। सीएचए करेगा, शिपिंग बिल कौन फाइल करता है, सीएचए। तो एज ए एक्सपोर्ट आप इतना टेंशन मत लो, सीएचए जो है आपको करके देगा। बट आपको नॉलेज होना चाहिए। और शिपिंग बिल का जब ड्राफ्ट कॉपी आपको मिलता है, मैं आपको बता दूं हमें क्या करना है, इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट जो है सीएचए को देना है। इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट के ऊपर से सीएचए जो है कस्टम हाउस एजेंट जो है शिपिंग बिल फाइल करता है। और शिपिंग बिल फाइल करने के बाद वो आपको ड्राफ्ट कॉपी देगा, ड्राफ्ट शिपिंग बिल देखने के लिए देगा। उससे बारीकी से सारी चीजें चेक करनी है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड सारी चीजें। यानी डिक्लेरेशन भी है ना कि आरओडीटीपी यू वांट टू क्लेम आरओडीटीपी, तो वहां पे यस लिखा है ना, वो पूरा जो है आपको चेक करना है। पहले जैसे एमईआईएस था तो एमईआईएस भी शिपिंग बिल में मेंशन करना पड़ता था, वी वांट टू क्लेम एमईआईएस बेनिफिट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम बेनिफिट। तो वो शिपिंग बिल मेंशन होता था तो उसके हिसाब से हमको बेनिफिट मिल जाता था। आरओडीटीपी का भी सेम प्रोसीजर है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और डीबीके की तरह यहाँ पे कोई स्कीम कोड नहीं आएगा। जो भी प्रोडक्ट में आपको आरओडीटीपी मिलता है, देखिए मैं आपको बता दूं, सारी प्रोडक्ट में ना भी मिले और कोई प्रोडक्ट में 1% है, कोई प्रोडक्ट में 2% है, तो जितने भी प्रोडक्ट है, समझो कोई बंदा 4 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जींस पैंट कर रहा है, कॉटन पैंट कर रहा है, कॉटन शर्ट कर रहा है, टी शर्ट कर रहा है। समझो जींस पैंट में 5% है, कॉटन शर्ट में 2% है और टी शर्ट में 3% है। तो डिफरेंट जितने भी, समझो 1000 क्वांटिटी है तो उसका कितना वैल्यू होता है, उसका 2% कितना मिलता है, उस हिसाब से आरओडीटीपी बेनिफिट मिलेगा जो शिपिंग बिल में आपको मेंशन करना है। सीएचए मेंशन करके देगा, बट पूरा आपको देखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन में लिखा है कि अगर आपने शिपिंग बिल के अंदर आरओडीटीपी क्लेम यस नहीं लिखा है तो आपको नहीं मिलेगा। कि आरओडीटीपी लेना है, यस आपको शिपिंग बिल में मेंशन करना पड़ेगा, यस वी वांट टू क्लेम आरओडीटीपी बेनिफिट, तो ही आपको मिलेगा, वरना जो है आरओडीटीपी आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, एक बार ईजीएम एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो फाइल हो गया, उसके बाद आरओडीटीपी के बेनिफिट में कोई चेंज नहीं होगा। ई में है कि आपने जो ईओयू एडवांस ऑथराइजेशन में कोई बेनिफिट वगैरह लिया है तो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और आरओडीटीपी जब आप क्लेम करते हो तो आप अपने एडवांस ऑथराइजेशन का ईओयू का बेनिफिट वगैरह लिया है कि नहीं लिया है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप जब आप आरओडीटीपी फाइल करते हो तब यहाँ पे आपने एडवांस ऑथराइजेशन है, ईओयू वगैरह का कोई बेनिफिट लिया है कि नहीं वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आरओडीटीपी जो है क्लेम का प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले जो आपने डिक्लेरेशन दिया
यहाँ शिपिंग बिल में, उस हिसाब से पूरा आरओडीटीपी प्रोसेस होगा। फर्दर प्रोसेस के लिए जो है आपका जो आरओडीटीपी का क्लेम है वो ऑफिसर के पास जाएगा और कस्टम के सिस्टम में जाएगा, जैसे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जाएगा, और उसमें चेक होगा कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, क्लेम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो चेक किया जाएगा। कोई गड़बड़ होगी तो उसको क्यू में रखा जाएगा और आपको क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा। अगर सब सही होगा तो आगे प्रोसेस में चला जाएगा। अब ये आरओडीटीपी बेनिफिट जो है आपको मिलेगा कैसे, तो ये जो बेनिफिट आपको ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट के रूप में मिलेगा। मतलब एक बार आपका जो क्लेम पास हो गया, आपका जो अकाउंट रहेगा आईसी बेस, आइस गेट के पोर्टल पे आपका जो आईसी बेस अकाउंट रहेगा उसमें ये जमा हो जाएगा। एक बार आपका आरओडीटीपी बेनिफिट जनरेट हो गया, उसके बाद उसको क्लेम कैसे करना है, आपको जो है आइस गेट में लॉगिन होना है, वहां पे आईसी बेस आपका अकाउंट रहेगा जिसमें आपका स्क्रिप्ट आ जाएगा। तो एक बार जो है बेनिफिट जनरेट होने के बाद आपका स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा, और दो तीन एक्सपोर्ट का स्क्रिप्ट या कितनी भी स्क्रिप्ट आप एक साथ में मर्ज कर सकते हो। अब ये बेनिफिट कैसे मिलता है मैं आपको बता देता हूं। आप एक्सपोर्ट करते हो जींस पैंट, 10 लाख रुपीस का जींस पैंट आप एक्सपोर्ट करते हो, उस पर आरओडीटीपी है 5%, 10 लाख का 5% मतलब हो गया 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज का आपको कैशबैक मिलेगा। अपनी भाषा में आपको समझाऊं तो आपको कैशबैक मिलेगा, ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट मिलेगा, जिस स्क्रिप्ट का यूज आप इंपोर्ट ड्यूटी भरने में कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि एक बार आपका आरओडीटीपी क्लेम पास हो गया, जो आपका आईसी बेस आइस गेट में अकाउंट है उसमें ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट आपका जमा हो जाएगा। 3 4 5 एक्सपोर्टर का भी साथ में जमा हो जाएगा। समझो आपका 5 एक्सपोर्ट है 10 लाख का, तो 50,000 का स्क्रिप्ट आपको इस टाइम मिलेगा। तो आपने क्लेम किया तो आपको 5 एक्सपोर्ट का मतलब 2.5 लाख का स्क्रिप्ट आपका हो जाएगा। अब आप इसका यूज जो है इंपोर्ट ड्यूटी भरने में कर सकते हो। यहां से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटी भर सकते हो। बट कोई बोलेगा कि सर मेरा तो एक्सपोर्ट का ही काम है, इंपोर्ट तो करना ही नहीं है, तो मैं इंपोर्ट ड्यूटी कैसे भरूंगा। तो इस स्क्रिप्ट को आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, जिसका भी अकाउंट आईसी बेस जो है आइस गेट में अकाउंट है उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो उससे आप जो है चेक या आरटीजीएस पैसा ले सकते हो, उससे ट्रांसफर कर सकते हो, और उसको आप डिस्काउंट में भी दे सकते हो। मतलब मेरे पास 1 लाख का स्क्रिप्ट है, अब दूसरा बंदा लेगा क्यों, तो मैं उसे बोलूंगा कि मैं बेच रहा हूं 98% पे, मतलब 1 लाख का स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा, आपको 98,000 मुझे देना है, तो उसको 2,000 का बेनिफिट है, उसको तो 10 लाख का इंपोर्ट ड्यूटी भरना ही है। तो इंपोर्टर ऐसी स्क्रिप्ट खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि इंपोर्टर को बेनिफिट होता है। और एज एक्सपोर्टर क्या होता है कि आपको जो है आपका पैसा इनकैश हो जाएगा। जो स्क्रिप्ट के रूप में आपका पैसा है गवर्नमेंट क्या देगी, स्क्रिप्ट के रूप में देगी, कैशबैक के रूप में देगी, जो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो स्क्रिप्ट के रूप में वहां पे रहेगा, पेटीएम कैशबैक की तरह वहां पे पड़ा रहेगा। तो जैसे कि हम पेटीएम का जो पैसा है कोई और पेटीएम वाले को दे सकते हैं, सेम टू सेम जो है हम ये स्क्रिप्ट जो है किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि ये स्क्रिप्ट के रूप में है तो हमारे बैंक में वो नहीं आएगा, हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो बंदा उसको कस्टम में भर सकते हैं। इसका यूज ओनली कस्टम में इंपोर्ट ड्यूटी भरने में ही किया जाता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यूटिलाइजेशन ऑफ द स्क्रिप्ट इन इंपोर्ट्स, कि जो ये स्क्रिप्ट है उसका यूज क्या होगा। दिस स्क्रिप्ट कैन बी यूज for the payment of import duties as would be notified by CBIC। जो हमारे कस्टम ने नोटिफाई किया है उस हिसाब से हमको जो है इंपोर्ट ड्यूटी भरने में यूज करना है, और हमको खुद यूज नहीं करना है, तो दूसरे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब हम शिपिंग बिल फाइल करते हैं तो ये अंडरटेकिंग हमें देना पड़ेगा। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो अंडरटेकिंग में क्या क्या लिखा है। कि पहले में लिखा है कि हम जो है आरओडीटीपी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, और फर्दर कोई नोटिफिकेशन आएगा उसको भी हम फॉलो करेंगे। हम जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है उसका पूरा पालन करेंगे। दूसरे में लिखा है कि जो हम क्लेम कर रहे हैं आरओडीटीपी, वो दूसरी जगह से गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट हमने नहीं लिया है, वो भी हमको यहाँ पे डिक्लेरेशन में देना है। थर्ड में लिखा है कि कस्टम जब भी कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा ऑडिट के लिए तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे और सब रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इस हिसाब से आपको एक्सपोर्ट का नया बेनिफिट आरओडीटीपी मिलने वाला है 1 जनवरी 2021 से। आरओडीटीपी के अंदर कौन सी प्रोडक्ट को कितना बेनिफिट मिलेगा, 1%, 2%, 5%, वो अभी कस्टम ने और गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो गवर्नमेंट जब आगे नोटिफिकेशन देगी कि ये प्रोडक्ट को इतना इतना बेनिफिट मिलेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा। बट अभी के हिसाब से यही प्रोसीजर है। और मैं आपको बता दूं, जनरली जो एमईआईएस का रेट था, जो भी प्रोडक्ट पे एमईआईएस का रेट था, जितना रेट था उस हिसाब से आरओडीटीपी का रेट रहेगा। ये मेरा अजम्पशन है कि ऐसा ही होगा, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो बेनिफिट गवर्नमेंट के मिलने वाले, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको एक इनसाइड बात बता दूं, एमईआईएस गवर्नमेंट ने बंद क्यों किया। अमेरिका ने WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के सामने केस कर दिया कि जो इंडियन गवर्नमेंट एमईआईएस बेनिफिट दे रही है WTO के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से गलत है। तो हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट में केस हार गए। तो हमारी गवर्नमेंट को जो एग्जिस्ट
एग्जिस्टिंग बेनिफिट था MEIS वो कैंसिल करना पड़ा। उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने नया बेनिफिट इंट्रोड्यूस किया RODTP, जो WTO के हिसाब से सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। RODTP मींस रिमिशन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में लगा है वो गवर्नमेंट रिपे करे। WTO के हिसाब से ओके है, तो एज ए एक्सपोर्टर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नया बेनिफिट RODTP मिलने वाला है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दूं इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सरल हो गया है और भी होने वाला है। अभी तो नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आने वाला है, इंडिया का नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आने वाला है, इसमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएगी, सरल हो जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बट अभी से प्रिपरेशन करोगे तो अभी से आप सीखना शुरू कर दीजिए। और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना है सीखना चाहते हो, तो मेरा ट्रेनिंग एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारी गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है और आगे भी करने वाली है, और हमारा नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी आने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आगे जाके बहुत ही सरल हो जाएगा, तो आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। तो आप अभी से प्रिपरेशन कीजिए, अभी से आप सीखिए, पूरा लर्निंग कीजिए और आगे बढ़िए। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना है वो सीखना चाहते हो, तो आप मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। उसमें मैं पूरा प्रैक्टिकली लाइव सिखाता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। जय हिंद, थैंक यू।